हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है जतिन सेठी। इनकी सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 एग्जाम में ऑल इंडिया 34th रैंक है। आइए बात करते हैं इनसे, समझते हैं कैसे इन्होंने सफलता हासिल की, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बताएं जतिन, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपको पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 34 आई है, तो आपको कैसा लगा? ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो खूब बढ़ाई है, पर एक AIR 34 आना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। घर में पेरेंट्स को बहुत ही प्राउड फील हुआ। पेरेंट्स के पास खूब कॉल आ रहे दिन भर से। ग्रैंड पेरेंट्स से बात की, उनको बताया कि 34 रैंक आई है, वो भी बहुत खुश हुए। मेरे फ्रेंड्स वो मेरे को उछाल रहे हैं क्लास में। बहुत ही बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जनरली एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ेंगे हमारी AIR। तो आप बताएं कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? मेरे से भी बहुत दोस्त मेरे पूछते हैं कि तू क्या करता है, कैसे पढ़ता है, पर मैं सबको ये बोलता हूँ भाई मैं कुछ भी स्पेशल नहीं करता। वही जो सब पढ़ते हैं वही मैं पढ़ता हूँ। बस मेरे कुछ थे कि मैंने ये किया कि जैसे मैंने कोई बैकलॉग नहीं रखा मेरी क्लासेस का। मैंने रेगुलर असाइनमेंट्स करता रहा और मैं बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स पे पढ़ता हूँ। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि मेरे को दिन के 15 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। बस हाँ कि जब भी पढ़ना है कंसिस्टेंटली पढ़ना है। 10-12 घंटे कभी सुबह उठ के पढ़ लिया अपने हिसाब से, कभी रात को एक्सटेंड कर लिया। तो इस मामले में हमेशा फ्लेक्सिबल रहा। बिल्कुल। तो मतलब कितने घंटे हो जाते हैं? जैसे 10-12 भी हो जाए, कभी 15 भी हो जाए, वटेवर, मतलब जब आपको अच्छा लग रहा है, आपका प्लानिंग जितना बैठ रहा है उसके हिसाब से आप पढ़ लेते हैं। लेकिन 10-12 घंटे तो लगभग चाहिए ही होता है लगभग मिनिमम। पढ़ते थे। तो ये स्टूडेंट का जनरल क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़े, तो मिनिमम 10-12 घंटे आपको पढ़ने हैं। कभी आपका मन कर रहा है तो 12 से 14, 13, 14, 15 भी आप पढ़ लें। इस तरीके का आपको शेड्यूल रखना होता है। चलिए, इनका शेड्यूल इस तरीके से रहा था। अब चलते हैं, बात करते हैं। आपने यहाँ पे जो मॉक टेस्ट सीरीज दी, उसका किस तरीके से बेनिफिट मिला, आप बताएं। यहाँ की मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी थी। ये अपने को जो रियल एग्जाम हॉल का जो एक्सपीरियंस देता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो मेरे को मॉक टेस्ट सीरीज में मिला। जब मैं एग्जाम हॉल में गया तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि ये सब मेरे को पैटर्न पूरा पता था, आंसर्स कैसे लिखने पूरा पता था। तो ये मेरे को बेनिफिट लगा मॉक टेस्ट का। जो क्वेश्चन आते थे मॉक टेस्ट में, वो सारे RTPs, MTPs, इन सब के पास्ट ईयर पेपर्स के पूरा क्लब करके मॉक टेस्ट आता था। उसका लेवल बहुत अच्छा होता था। तो वो एक एग्जाम हॉल से जो अप लेवल का एग्जाम आप पहले दे चुके होते हो ना, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हो। आप बताएं कि आपको जो बुक्स या नोट्स मिले हैं, उसका मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसा था? जो बुक्स और नोट्स थे वो बहुत ही काम आए। बुक्स जैसे कि यहाँ पे जो हमको कंपाइलर्स मिली, उसमें सारा MTPs, RTPs सबके कंपाइल करके क्वेश्चन दे रखे थे, तो हमको कहीं और जगह सर्च नहीं करना पड़ा। उससे हमारा बहुत टाइम सेव हुआ। और जो नोट्स थे वो बहुत इतने अच्छे थे कि एग्जाम में जैसे कि एक दिन का टाइम मिलता है, वो एग्जाम में आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो जो नोट्स वगैरह थे वो सब बहुत हेल्प की उस टाइम पे। आप बताएं ABC एनालिसिस का क्या फायदा मिला आपको? एबीसी एनालिसिस बेसिकली कि अगर आपको कभी भी डर लग रहा है कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो एबीसी एनालिसिस मेरे को उस वे में हेल्प किया कि क्या स्टेप्स रहने चाहिए पढ़ने के। जैसे ए कैटेगरी जो होती है उस मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करती है, तो मैं पहले ए कैटेगरी पढ़ी, फिर बी पढ़ी, फिर लास्ट में जाके मेरे को लगा कि हाँ मेरे ये दोनों प्रिपेयर हो चुकी, तो फिर मैं सी कैटेगरी भी गया। अच्छा, आप बताइए यहाँ से किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको, फैकल्टीज से किस तरीके का सपोर्ट मिला, पूरी टीम से? यहाँ से मेरे को फुल सपोर्ट था। मेरे को यहाँ पे डाउट्स वगैरह बहुत फ्लेक्सिबल था कि कभी भी टीचर्स को कॉल कर लो या ऐप पे पूछ लो, वो सब सपोर्ट था। टीचर से कभी भी क्लास में डाउट पूछना, टीचर्स बहुत फ्रेंडली थे। कभी भी उनसे बातचीत वगैरह, कोई भी मोटिवेशन चाहिए, अलग से टाइम चाहिए तो अलग से टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे। कभी भी स्टूडेंट्स को अलग से टाइम चाहिए होता है, टीचर्स को, तो हमने अरेंजमेंट किया हुआ है कि स्टूडेंट केवल एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दे। अलग से अकेले स्टूडेंट के लिए, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए टीचर्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं, ताकि बच्चों का कैरियर बन सके, उनका कोई डाउट नहीं रहे। वाकई इस तरीके का अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया, तो उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेके या टोटल आपकी स्टडीज को लेके क्या आप कहना चाहेंगे? फैकल्टीज का बहुत सपोर्ट था कि उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट वगैरह सब डीप में समझाए। लास्ट में ऐसा नहीं था कि कोई भी कॉन्सेप्ट वीक रह गया या पेपर में रिग्रेट हुआ कि नहीं यार ये तो मैं पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, अच्छे समझा नहीं पाए। ऐसा कोई रिग्रेट नहीं था। टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस है यहाँ के, सबको 10 ईयर्स 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हाँ, टीचर्स का फुल सपोर्ट था। आप बताएं, आपके इंस्पिरेशन कौन है, किन से इंस्पायर हुए? बेसिकली ऐसे कोई मेरा सिंगल पर्सन इंस्पिरेशन नहीं है, पर हाँ एक सीए नाम के आगे लगाना अपने आप में ही एक फेम और नेम है कि हाँ भाई सीए डिग्री अपने आप में ही बहुत बड़ी है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि मेरे सिग्नेचर से ज्यादा सीए की साइन की ज्यादा वैल्यू है।
तो ये ठीक बात है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी परसेंटेज में अपना हाँ सीए बनना है बस। वेरी आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी आपके जैसे सक्सेस होना चाहते हैं, वो भी आपके जैसे अचीव करना चाहते हैं तो अचीव कर पाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि बस लगे रहो, अपना जो प्रोसेस है उस पर फेथ रखो और लगे रहो, किसी नेगेटिविटी से दूर रहो और जो आपको जिसमें बिलीव है, जिसमें भी आप अपना जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दो और सब क्लियर हो गए। अगर आपका कोई ग्रुप रह भी जाता है, कोई अटेम्प्ट मतलब कोई अटेम्प्ट लग भी जाता है तो उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। ये मैसेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत वंडरफुल मैसेज है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव रहना होगा। देखिए सीए को लेकर बहुत सारा मार्केट में ये सुनने में आता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी सीए इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट गया है 12.5% स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप पास किया है और जिन स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप दिया और जिनका फर्स्ट हो गया वो लगभग 20% है, जिनका सेकंड हो गया लगभग वो भी 20% है। तो टोटल हम कर लें कि बोथ ग्रुप अपीयर हुए 100 स्टूडेंट, तो उनमें से 20 पास हो गए फर्स्ट ग्रुप, 20 पास हो गए सेकंड ग्रुप और 12.5 पास हो गए बोथ ग्रुप। तो इस तरीके से टोटल 52.5% रिजल्ट जा रहा है, जो कि किसी भी कंपटीशन और किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम का नहीं होता है। तो इतना बढ़िया रिजल्ट सीए का है, तो हम सीए को टफ नहीं कह सकते। जो भी स्टूडेंट्स सीए को लेकर और अभी सीए को पढ़ाई कर रहे हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं या जो सीए ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन होता है कि इतना अच्छा रिजल्ट जाता है तो सीए को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आगे बढ़ते रहेंगे यदि हम पॉजिटिव होकर तो डेफिनेटली एक दिन हम सक्सेस होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।